किसी के घर पर बुलडोजर चलता देखने वाली टोली के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर उन पावरफुल लोगों के लिए भी है जो इस बुलडोजर का इस्तेमाल कर इसे हथियार बना रहे थे, ऐसा आरोप है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आज उस बुलडोजर पर बैन लगा दिया है जो मदमस्त होकर चल रहा था, जो कुछ नहीं देख रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को हुक्मरानों के लिए हुक्म जारी किया कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई जाती है, पहिया चलने ना पाए। अदालत ने ताकीद करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक मुल्क में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर केंद्र सरकार ने सवाल उठाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ नहीं बांधे जा सकते, आजादी होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूं। उस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने क्या कहा, सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी जाती है तो कौन सा आसमान फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या हो जाएगा। बीजेपी की हुकूमत और उसकी चाहत पर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर भारी है। उधर यूपी में भारी बारिश अब भी जारी है। बारिश ने भी बुलडोजर को औकात दिखा दी। प्रयागराज में ऐसी बाढ़ आई कि बुलडोजर भी डूब गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम साफ कर दें कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल हैं, यानी वहां कार्रवाई हो सकती है। जमीयत उलमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है। जमीयत का कहना था कि रोज बुलडोजर लोगों के घरों पर चलाया जा रहा है, ये कोई इंसाफ नहीं है। मुबारकबाद जमीयत को भी दीजिए। दोस्तों, किसी आरोपी के या उसके परिवार के घर, दुकान या प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला देने का जो फैशन चल रहा था, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कैंची ने उसी फैशन की धज्जियां उड़ाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत का हुक्म बजा लाकर बुलडोजर चलाने वाले अफसरान को भी उनकी जगह और उनकी हद याद दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी यानी कि अफसरान जज नहीं बन सकते, वो अधिकारी हैं, अधिकारी रहे। इस फैसले को लेकर कांग्रेस गदगद हो गई और बीजेपी को जमकर शर्मिंदा किया। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है, देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। बुलडोजर पर एक बड़ा वक्तव्य देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि यह देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जैसे अराजकता और नृशंसता से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान, यह फैसला कि जब तक गाइडलाइन ना बन जाए अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर बुलडोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि बुलडोजर का महिमा मंडन मत करिए, और महिमा मंडन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बुलडोजर का मतलब है कि आपका पुलिस, आपका प्रशासन सब कुछ फेल हो चुका है। आप न्यायपालिकाओं पर ताला लगाना चाहते हैं और इसलिए आप बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर असल में अब नफरत का, हिंसा का और राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर का मतलब है एक ही वर्ग के खिलाफ, एक ही समुदाय के खिलाफ नफरत की आंधी को भड़काने के लिए चलाया जाएगा। यह अच्छा फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और आशा करती हूं कि इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना जिगर और कलेजा बुलडोजर चलाने के लिए नहीं दिखाने लगेंगे, उच्चतम न्यायालय को चैलेंज नहीं करेंगे और उनकी जो तमाम कॉपीज हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र तक में, वहां पर बुलडोजर जस्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। बुलडोजर का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। बुलडोजर चलाने का काम अराजक तत्व और गुंडे मवाली करते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए प्रतिनिधियों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए और यही बात इस देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट में जजों और सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल के बीच जो बातें हुई हैं उन्हें बहुत गौर से सुनिए। यह अदालत की कार्रवाई एक शब्द का हेरफेर नहीं हो सकता। मैं यकीन से कहता हूं कि आपको यह सुनकर मजा आएगा। कोर्ट रूम में आज क्या हुआ? जमीयत उलमाए हिंद ने कहा कि हर दिन तोड़फोड़ हो रही है। इस पर केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल थे मौजूद, उन्होंने कहा साल 2022 में नोटिस दिए गए और उसके बाद कार्रवाई की गई, इस बीच अपराध हुए। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि 2024 में कार्रवाई इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रही है, नोटिस तो 2022 में जारी किए गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं साफ कर दूं कि अगली तारीख तक हमारी इजाजत के बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। इस आदेश में सड़कें, रेलवे लाइन, सरकारी फुटपाथ के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है, वहां आप कार्रवाई कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने इस पर कहा एक धारणा बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होते, उसके असर में नहीं आते। अभी हम इस पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं कि किस समुदाय पर एक्शन लिया जा रहा है। अगर एक भी अवैध बुलडोजर एक्शन है तो संविधान के खिलाफ है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारणाओं से हम प्रभावित नहीं होते हैं। हम साफ कर दे रहे हैं कि हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आएंगे, अवैध के बीच। लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते। केंद्र सरकार ने क्या कहा कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि धर्म विशेष के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी हमारा मकसद डेमोलेशन की कार्रवाई को व्यवस्थित करना है। केंद्र सरकार ने कहा कि जिन पर कार्रवाई की गई वो कोर्ट आए नहीं, उन्हें पता है कि निर्माण अवैध है। हो सकता है उनकी हैसियत ना हो कोर्ट आने की, हो सकता है कि वो डरे हुए हों, हो सकता है उन्हें लगता है अदालत तक जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। जमीयत उलमाए हिंद ने इसके बाद कहा कि इस अदालत ने आदेश दिया था, इसके बावजूद कुछ पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, उसी रात घर गिरा दिए गए। ये रोज हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि एमपी का एक मामला है जहां 70 दुकानों को गिरा दिया गया, इनमें से 50 दुकानें हिंदुओं की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को करेंगे, तब तक देश में एक भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह संवैधानिक संस्थाओं के हाथ नहीं बांधे जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला कि 2 हफ्ते कार्रवाई नहीं होगी तो कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा, आप अपने हाथ रोक दीजिए, 15 दिन में क्या हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। सोचिए, जो बुलडोजर के महबूब बने बैठे हैं उन्हें अदालत की ये बात तो सुननी और समझनी चाहिए। दोस्तों, पहले मैं एक सैटारिकल शो बनाता था, तंज होता था, जिसका नाम था डबल फेस, दोनों तरफ मैं होता था। आपको उस शो में बुलडोजर जस्टिस पर बना एक गुदगुदाने वाला एपिसोड दिखाना चाहता हूं, लिहाजा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर उस एपिसोड का लिंक पड़ा है, आप उसे जाकर क्लिक करें और वो एपिसोड जरूर देखें। यकीनन आपको बहुत मजा आएगा, मजा ना आए तो पैसे वापस। उस वीडियो में कमेंट करके आप बताइएगा कि वैसा शो क्या आप महीने में एक बार देखना चाहते हैं। वो रोज बनना पॉसिबल नहीं, बहुत टाइम टेकिंग है। पूरे सटायर्स को, स्क्रिप्ट को, एक एक डायलॉग को बहुत सोचकर लिखना पड़ता है। ऐन गैन पेश काफ हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उस शो को ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज कुछ लोगों की जीत का दिन है, जश्न मनाइए, सलाम करिए उनको जिन्होंने पैरवी की और इस बुलडोज़र को रुकवाया।